शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती, किरची किरची हो गई। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। कहता था मैं अकेला काफी हूँ, कहता था इन्हें रुलाऊंगा, आज दिन रात अकेला बैठा रो रहा है। शोहदा की तौहीन करने वाला जिस बंकर में भी छुप जाए, इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसे से जारहाना खिताब, कहा जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म और नून लीग के टुकड़े करने का मंसूबा बनाया, उसकी अपनी जमात किरची किरची हो गई। इस शख्स ने सिर्फ दिफाई तंसीबात को आग नहीं लगाई, ट्रंप के पहलू में बैठकर कश्मीर का सौदा किया। जो हमारे शहीदों की तौहीन करता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। 13 अगस्त को असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो डिसॉल्व हो जाए। क्या इलेक्शन अब नवंबर में ही होंगे या आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर में। नवाज शरीफ की वापसी जो है देखिए जी, पार्टी को तो उनकी जरूरत उस वक्त होगी जब पार्टी इलेक्शन में जा रही होगी। जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वादा भी कर लिया कि इंशाल्लाह ताला मैं आऊँ। प्रोटेक्टिव बेल जिस तरह से बाकी सबको मिली है उनको मिलनी चाहिए। 13 अगस्त को असेंबलियां तहलील, इंतखाबात अपने वक्त पर अक्टूबर नवंबर में होंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शाह महमूद कुरैशी भी 9 मई के हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्विस थे। एहतजाज नहीं, रियासत के खिलाफ बगावत हुई। कोई तंजीम बगावत करके रिलीफ का मुतालबा नहीं कर सकती। चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट का मुकदमा बनता है। इमरान के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और मुकदमा उसके खिलाफ बनता क्या है। सऊदी अरब हो, अमारात हो, चाइना हो, पाकिस्तान दोस्त ममालिक, वो जो अपने आप को सादिक अमीन कहता है, उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कहते अगर वो दोबारा आता है तो हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देते। ये ज़ाया करने वाली बात है। चेयरमैन PTI के वजीर आजम बने तो कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पहले अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचा, अब उसी की मिन्नत समाजत कर रहा है। इंतखाबात का फैसला मुतफिका तौर पर करेंगे। PTI से पहले मुज़ाकरात किए ना अब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो खस कम जहां पाक। तवक्को है सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। PTI और हुकूमती कमेटियों से मुज़ाकराती अमल पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सियासी जमातों के इत्तफाक राय की तवक्को का इजहार। अदालत ने करार दिया सियासी इशूज मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बयान गुमराह कुन है। चेयरमैन PTI गलत बयानी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की कहीं पामाली नहीं हुई और ना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का रंग देना शातिराना चाल और धोखादही करार। वजीर आजम ने कहा 9 मई को रियासत पर हमला हुआ, मुजरिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI का एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर। अमेरिका से मुदाखलत की अपील की। पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत करवाने की कोशिशें। PTI अमेरिका के सदर आतिफ खान की कांग्रेस के रुकन ग्रेग केसर से मुलाकात, मदद की दरखास्त। ग्रेग केसर ने कहा आप मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं, कांग्रेस में सवाल उठाऊंगा। यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। हुकूमत को यास्मीन राशिद की रिहाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अतातारड़ कहते हैं यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस हमले की वीडियो में हैं, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। रिलीफ देने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया गया। 9 मई के मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी शरीक जुर्म हैं। परवेज इलाही को भी पहली पेशी पर ही बरी कर दिया गया। आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का साल होगा। वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ को नए बजट का हिस्सा बनाने की हिदायत। कहा मुल्क मुआशी तबाही और इंतशार फैलाने वाले अनासर से पाक हो चुका। 13 जमातों ने सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं दिफाई बजट पर मुशावरत जारी है। कोशिश है अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दें।
बजट में स्मार्टफोन समेत लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्के। मुतादिद अशिया पर 25% टैक्स बरकरार रहने का इम्कान। बजट में डॉलर्स रखने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की इतला। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे का इजाफा 286 रुपए 19 पैसे का हो गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में इराक के सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें। इराकी अवाम और हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बरादराना ताल्लुकात को शराकतदारी में बदलना होगा। ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए बातचीत जारी है। और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तजा वहाब सिद्दीकी। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो, सक्खर के लिए अरसलान शेख और मेयर लाड़काना के लिए अनवर लोहर की नामजदगी का ऐलान। मुर्तजा वहाब कहते हैं वो तमाम जमातों के साथ मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे। कोशिश ये होगी कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें, लोगों के साथ इंगेज करें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसके लॉन्ग टर्म मुस्बित असरात हों। पीपल्स पार्टी जिसकी सरिश्त में यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानती, चाहे मुल्क तोड़ना पड़े, अब भी इनके पास आखिरी मौका है कि ये मैंडेट का एहतराम करें और जमात इस्लामी जिसका मेयर बनने जा रहा है, उसके नंबर ज़्यादा हैं तो उसको कबूल करें। खरीदो फरोख्त करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे, हमारा मेयर कबूल करें। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी को पैगाम। नून लीग से ताउन की अपील। बोले, नून लीग कराची की बेहतरी चाहती है तो हमारा साथ दे। लाहौर के इलाके बरकी में बड़ी डकैती। 5 डाकुओं ने निजी बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। 5 लुटेरे फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पीसीबी ने एशिया कप के इनेकाद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 4 मैचेस की मेजबानी चाहते हैं लेकिन भारत नहीं मान रहा। शाहिद आफरीदी कहते हैं, आज ये वक्त पाकिस्तान पर है तो कल किसी भी दूसरे मुल्क पर आ सकता है। तवक्को है सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पीटीआई और हुकूमती कमेटियों से मुज़ाकराती अमल पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सियासी जमातों के इत्तफाक राय की तवक्को का इजहार। अदालत ने करार दिया, सियासी इशूज मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं।